गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के बराबर होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये अगर चार्ज होता था Q और ये डिस्टेंस होता था R, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता था और ये कितने के बराबर होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या था हम लोगों का पॉइंट चार्ज, ये था क्या पॉइंट चार्ज। अब हम लोग लिख रहे हैं कि अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग बहुत लंबा सा, ये बहुत लंबा सा है ना, ये चार्ज रड है जो इनफाइनाइट से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये इनफाइनाइट पे चला जा रहा है। तो किसी पॉइंट पर, ये मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट को लिख दिए क्या P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P यही निकालेंगे। ये प्लस लैम्डा दिया हुआ है, पॉजिटिव लैम्डा है, ये प्लस लैम्डा चार्ज दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि ये इससे यहां से लेकर यहां तक एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे और ये कितना हाइट पर काटे हैं, L हाइट पर काटे हैं और इसकी विड्थ जो है, कितना विड्थ है ये है DL। तो इस पे कुछ चार्ज होगा। तो पिछले दिन हम आपको बताए हुए हैं कि इसका चार्ज कैसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा, ये बताए हुए हैं कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का यानी जो एलिमेंट काटे हैं उसका चार्ज कितना होगा, वो चार्ज होगा dq इज इक्वल्स टू, बोले थे चार्ज पर यूनिट लेंथ को, चार्ज पर यूनिट लेंथ को गिवन लेंथ से गुना कर देते हैं तो गिवन लेंथ का मतलब ये वाले लेंथ का चार्ज निकल जाता है। तो dq बराबर q बाई एल को ही क्या बोले थे, लैम्डा। इसी को क्या बोले हैं हम लोग, लैम्डा। q बाई एल, q बाई एल को ही क्या बोला जाता है, लैम्डा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ dq, लैम्डा इंटू dl। इसके कारण इस पॉइंट पर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको लिखें एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस को लिख देते हैं कितना, z। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के बराबर लिखे थे, k इंटू इसका चार्ज कितना है, dq बाई यहां से लेकर यहां तक का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो इसमें लिख दे रहे हैं, पहला नंबर में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रड। ये चार्ज रड है, इसके कारण इस P पॉइंट पर नेट फील्ड कितना के बराबर होगा। तो ये कितना के बराबर लिख दीजिएगा, K और लैम्डा dq के बदले में क्या लिख दीजिएगा, लैम्डा dl, लैम्डा इंटू dl बाई जेड स्क्वायर। ये इतना के बराबर हो गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर भी लेते हैं तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता। तो अब क्या करेंगे, कि इसका कंपोनेंट ले लेंगे इधर की ओर और एक नीचे की ओर। अगर ये एंगल को थीटा लिख दें तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर कितना हो जाएगा, DE cos थीटा, और इधर की ओर कितना हो जाएगा, DE sin थीटा। फिर वैसे ही अगर यहां से एलिमेंट काटते हैं तो इसके कारण इधर की ओर
इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली इतना ही के बराबर होता और इसका डीई कॉस थीटा और ऊपर की ओर कितना हो जाता डीई साइन थीटा। फिर अगर लेते यहां पे काटते हैं तो फिर इधर होता, फिर ऊपर काटते फिर इधर होता, यानी इधर की ओर डीई कॉस थीटा आता जाता और नीचे की ओर डीई साइन थीटा, ऊपर की ओर डीई साइन थीटा। ये इक्वल मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश कर जाएगा। यानी इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किधर की ओर अलोंग एक्स एक्सिस की ओर। तो नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ नेट फील्ड, इसको लिख रहे हैं डी एक्स, ये कितना के बराबर होगा डीई कॉस थीटा। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये सबको मिटा दे रहे हैं। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू डीई, अभी यहां पे लिखे थे कितने के बराबर के लैम्डा डीएल बाई जेड स्क्वायर। अब कॉस थीटा कितना के बराबर होगा, ये कॉस थीटा, ये पॉइंट को P लिख देते हैं, ये पॉइंट को A और ये वाले पॉइंट को B। इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल में कॉस थीटा ये कितना के बराबर हो जाएगा, A मतलब ये वाला डिस्टेंस बाई ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा A बाई जेड। तो यहां cos थीटा लिखना था हम लोगों को, तो cos थीटा के बदले में क्या लिख देंगे, यानी अभी लिख देते हैं cos थीटा और इसका इंटीग्रेशन। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू ये और ये, हाँ जेड भी वेरिएबल है, अगर यहां पे काटे थे तो जेड इतना था, यहां पे एग्जैक्टली काटते ये एलिमेंट तो जेड का वैल्यू ए के बराबर हो जाता, ऊपर काटते जेड का वैल्यू और बढ़ता, ऊपर काटते और बढ़ता, एकदम सबसे ऊपर काट लेते जेड का वैल्यू चेंज करता, और नीचे भी ऐसे जेड का वैल्यू जैसे जैसे नीचे जाएंगे जेड का वैल्यू चेंज करेगा। जब यहां पे काटेंगे तो थीटा का वैल्यू जो होगा, अगर ये पॉइंट एकदम नीचे यहाँ ये एकदम यहाँ पे आ जाता तो थीटा का वैल्यू कितना होता 0 डिग्री। वैसे ही अगर ये थीटा ऊपर चला जाता ऊपर तो ये कितना हो जाता 90 डिग्री के बराबर। ये एंगल बढ़ता जाता, जैसे ऐसे ऐसे जब ऊपर जाएंगे तो थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, फिर यहां जाएंगे तो ऐसे लाइन थीटा और बढ़ गया, और ऊपर जाएंगे थीटा का वैल्यू और बढ़ गया, वैसे ही इसमें भी नीचे जाएंगे तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। यानी ये थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। इसको एक बार फिर फिगर बनाएंगे, पहले देख लेते हैं इसको। तो ये हो गया के लैम्डा डीएल बाई जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा कितना के बराबर लिखे हैं ए बाई जेड के। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर ई एक्स इज इक्वल्स टू ये और ये टर्म कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू होता है, लैम्डा कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका कांस्टेंट है, ए यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो के लैम्डा ए कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डीएल बाई जेड का पावर क्यूब, इतना के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ई एक्स का जो वैल्यू होगा, ई एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा के लैम्डा ए इंटीग्रल ओवर डीएल बाई जेड क्यूब। अब यहां पे देखिए कौन सा ट्रायंगल में, एपीबी में, इन ट्रायंगल एपीबी में, एपीबी ट्रायंगल में tan थीटा ये बराबर होगा L बाई ए। तो L इज इक्वल्स टू क्या होगा, A
tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका tan थीटा का डिफरेंशिएशन, अगर आप कल पिछले क्लास का जो वीडियो देखे होंगे 11th में डिफरेंशिएशन का, है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स में है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। L बराबर a tan थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan थीटा का DC होता है sec स्क्वायर थीटा, तो dl बराबर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब इसका वैल्यू इसमें रखेंगे और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z का वैल्यू कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये सब का पावर 1/2। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका वैल्यू को इसमें रख देंगे हम लोग, तो EX बराबर हो जाएगा, EX बराबर होगा k लैम्डा a इंटीग्रल ओवर dl का वैल्यू कितना लिखिएगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई z लिखना है l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर हाफ है और यहाँ पे 3 है, तो हाफ और 3 ये कितना हो जाएगा, 3/2। अब l का वैल्यू को यहां से रख देते हैं, इसमें l का वैल्यू ये वाला को इसमें रख देते हैं, तो Ex बराबर कितना हो जाएगा, Ex बराबर कितना होगा, Ex बराबर होगा k लैम्डा a इंटीग्रल ओवर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई l का वैल्यू अभी लिखे हैं हम लोग कितना, a tan थीटा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसका पावर 3/2 इतना के बराबर होगा। तो इसमें भी a स्क्वायर है और इसमें भी a स्क्वायर है और इसका पावर है 3/2। अब इसको कॉमन बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉमन जब बाहर निकालेंगे तो Ex इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k लैम्डा a और a है तो इसको a स्क्वायर बाहर कर दिए, इससे भी बाहर निकलेगा तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई इससे बाहर कितना निकलेगा, a क्यूब और यहाँ पे कितना बच गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का पावर 3/2। अब Ex इज इक्वल्स टू k लैम्डा a स्क्वायर बाई a क्यूब इंटीग्रल ओवर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये कितने के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसको यहां पे रख देंगे, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसका पावर 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल्स आउट। अब ये सेक स्क्वायर थीटा का पावर कितना हो गया, 3, तो Ex इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाई ये क्यूब और ये स्क्वायर कट गया, अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 1 बाई सेक थीटा इंटू d थीटा, और 1 बाई सेक थीटा कितने के बराबर होता है, cos थीटा के, 1 बाई सेक थीटा होता है cos थीटा के बराबर। तब ये कितना लिख दीजिएगा, Ex इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाई a इंटीग्रल ओवर cos थीटा d थीटा। अब देखिए फिर से एक बार कर लेते हैं, क्या चीज था, अगर ये ऐसे था एकदम इनफाइनाइट जा रहा है, ये ऐसे एकदम इनफाइनाइट जा रहा है, पॉइंट है यहां पर P और ये डिस्टेंस है क्या चीज A। अगर जो एलिमेंट यहां काटे थे एग्जैक्टली यहीं पे काटते, ये जो यहां पे काटे थे एंगल था कितना, थीटा, अगर यहीं पे काटते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना आता, 0 डिग्री। ऐसे काटते करते ऊपर जाते हैं,
जब यहाँ पे आए थीटा का वैल्यू बढ़ गया, और ऊपर जाते थीटा का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ गया। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, मान लीजिए यहाँ पे आते थीटा का वैल्यू और बढ़ गया। अब इनफाइनाइट पे चले जाइएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। वैसे ही जब यहाँ पे काटते हैं थीटा का वैल्यू, अगर एकदम एग्जैक्टली यहीं पे काटते थीटा का वैल्यू 0, जब यहाँ पे काटते थीटा का वैल्यू निगेटिव में कुछ होता, फिर यहाँ पे काटते थीटा का वैल्यू निगेटिव में फिर कुछ होता, फिर यहाँ पे काटते थीटा का वैल्यू निगेटिव में और कुछ ज्यादा हो जाता। अगर ऐसे ऐसे एकदम इनफाइनाइट पे काटते तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता, माइनस पाई बाई 2। यानी थीटा का वैल्यू जो वेरी कर रहा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। हियर थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो यानी यहां पे माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। Ex इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए cos थीटा डी थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा माइनस पाई बाई 2 और ये प्लस पाई बाई 2। तो Ex इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए। अब ये कितना के बराबर हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो Ex इज इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा बाई ए साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 का वैल्यू मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1 और ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। तो कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, अब ये कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, Ex इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया 1। ये कितना हो गया 2 के लैम्डा बाई ए। यानी के का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। आप क्या बोल रहे हैं, इसका वैल्यू को इसमें रख दीजिए। तो Ex इज इक्वल्स टू ये कितना होगा 2 के का वैल्यू रखना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा बाई ए। तो ये 2 से कैंसिल, तो Ex इज इक्वल्स टू हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू ए। इतना के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसको फिर एक बार फिगर में अच्छा से देखिए। अगर मान लीजिए ये ऐसे था, इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। अब ये ऐसे है पॉइंट यहां पर P और ये डिस्टेंस है कितना a। तो बोले थे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैनिश हो जा रहा था, केवल वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश हो जा रहा था, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस P पॉइंट पे लाई कर रहा था। तो ये कितना के बराबर आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू ए। इस पॉइंट पर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज रड है दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू ए के बराबर होता है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये इतना ही दूर होता है ना, फोर फाइनाइट टू द इनफाइनाइट टू रड्स। अगर 2 ठो रड्स होते कहां से कहां तक, फाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब ये है और ये आगे चला गया, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है लैम्डा, और इस पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है लैम्डा। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पॉजिटिव। अब यहां पर होता निकालना, फाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये एकदम सेंटर पे बीच में
ये डिस्टेंस भी कितना होता a और ये डिस्टेंस भी कितना होता a। तो ये वाले पॉइंट पर निकालेंगे तो ये कितना के बराबर होगा, कहीं से भी एक एलिमेंट काट लेते हैं। अभी हम लोग कर रहे थे यहां से एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए dl और यहां पे इसके कारण जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा dq। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE बराबर, बोले कितना के बराबर होगा, dE बराबर ये dE बराबर होगा k dq बाई ये डिस्टेंस को कितना लिखें z, तो z का स्क्वायर। अब इसका दो कंपोनेंट आएगा, इधर की ओर होगा dEy, नीचे की ओर हुआ dEy और इधर की ओर हुआ dEx एग्जैक्टली। तो इसको भी अगर आप निकालिएगा जैसे प्रीवियस वाले का निकाले थे तो इसमें कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक 90 डिग्री तक इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। वैसे ही अगर ये डिस्टेंस है dl और ये है z, तो इसके कारण इधर की ओर होगा और ये होगा dE, फिर अगेन इधर हो जाएगा ये थीटा एंगल अगर लिख देते हैं, ये एंगल को थीटा लिख देते हैं, तो इधर की ओर कितने के बराबर होगा dE cos थीटा, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, इधर की ओर होगा dE cos थीटा। अब की बार ये वाला वैनिश कर जाएगा और केवल दोनों का, इसका भी, तो ये दो ही नहीं आएंगे, यहाँ पे एक काटे थे, दो काटेंगे, तीन काटेंगे, चार काटेंगे, पांच काटेंगे, 6 काटेंगे, 10 काटेंगे, बहुत सारा एलिमेंट छोटा छोटा लेंगे तो बहुत सारा एलिमेंट का होगा, कोई एक एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल का फील्ड निकल जाएगा और इसका भी उतना ही आएगा जितना अभी पिछले वाले का आया था। और ये कितना होगा, अगर ये मान लीजिए ऐसे था और ये ऐसे था तो ये ऐसे था, अभी हम लोग निकाल रहे थे इसका, तो पूरे का नीचे से आ रहा था तो जितना पूरे का होगा उसका हाफ आधा का होगा, तो इसका कितना के बराबर होगा, इसके कारण इधर की ओर कितना के बराबर होगा EY इज इक्वल्स टू, अभी लिखे थे k लैम्डा बाई a के बराबर होगा, k लैम्डा बाई a के बराबर होगा। अभी जैसे हम लोग इंटीग्रेट किए थे, कैसे इंटीग्रेट किए थे भाई पीछे में जस्ट देख लीजिएगा, पीछे प्रीवियस करके थोड़ा सा, EY बराबर ऐसे लिखा हुआ था है ना, k लैम्डा बाई a इंटीग्रल ओवर cos थीटा या sin थीटा ऐसा ही कुछ था, d थीटा कहां से कहां तक -π/2 से लेके +π/, तो -π/2 से लेके इधर रहता था तब, तो अगर इधर नहीं रहता तो ये कहां से कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब π/2 तक। तो π/2 का वैल्यू यहाँ पे रख देते तो 1 हो जाता और sin 0 का वैल्यू कितना आता 0। जैसे अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं k लैम्डा बाई a, यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा तो हो जाता sin थीटा, और कहां से कहां तक 0 से लेके 90 डिग्री तक, तो sin 90 का वैल्यू कितना 1, sin 0 का वैल्यू कितना 0, तो केवल 1 हो जाता है यहाँ पे। तो इधर के कारण ऊपर वाले के कारण इतना के बराबर होता, और ये ऊपर का कारण इधर भी लैम्डा इधर भी लैम्डा, तो इधर इसके कारण भी नीचे की ओर ही होता और इतना ही के बराबर लिखा हुआ था k लैम्डा बाई a, मतलब Y एक्सिस में जो नेट फील्ड लगेगा ये भी कितना होगा 2k लैम्डा बाई a, और k का वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a। तो y एक्सिस पर, निगेटिव y एक्सिस पे जो फील्ड होगा वो कितना के बराबर हो गया, 2 से कट गया,
बोलिए, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू ए, 2 पाई एप्सिलॉन नोट ए, ये आएगा वाई एक्सिस पे नेट फील्ड। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कि ये लाइन चार्ज है इनफाइनाइटली, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर को जा रहा है, एकदम इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है ई, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू ए क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन जो इधर रिवॉल्व कर रहा है, इसके साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगा, वही निकाल रहे हैं। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड with electron which revolve around the infinitely long charged rod, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रड है, और ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो बोले थे क्या कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस एक वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोग देखिएगा, है ना, एक प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सब मिल जाएगा। तो इधर की ओर लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कितना बराबर होता है, Q इंटू ई, तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये E इंटू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EX, इतना के बराबर लगेगा। मतलब E इंटू EX कितने के बराबर होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए, इतना के बराबर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब ये गोल गोल घूम रहा है, तो बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कितना का बराबर, mv² बाई ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कितना के बराबर होगा, mv² बाई ए, है ना। तो अब ये कितना के बराबर होगा, अब ये कितना के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो E लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए इज इक्वल्स टू mv² बाई ए से ए कैंसिल्स आउट, तो mv² इज इक्वल्स टू कितना हुआ, mv² इज इक्वल्स टू कितना हुआ, mv² इज इक्वल्स टू कितना हुआ, ये हो गया E लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी कितना के बराबर लिखते हैं, हाफ mv², तो हाफ तो लिख दिए, mv² कितना के बराबर लिख देंगे, ये वाला, तो E लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट। अब ये क्या लिख देंगे, E तो लिख दिए, और अब एक साइड लिख देते हैं, एक साथ सबको लिख देते हैं, ये लिखेंगे 1 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बचा हुआ है लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये तो ई लिख दिए और ये वाले को ये इतना को क्या लिखे थे के इंटू लैम्डा। यानी याद रखिएगा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज रड है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो चाहे ये वाला रेडियस पे करे, चाहे ये वाला रेडियस पे करे, चाहे ये वाला रेडियस पे करे, ये ए से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कितनी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, कितनी रेडियस पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये चार्ज रड का, उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना के बराबर हो जाएगा, ई के लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अगर आपको इस सब समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट करें, हमें बताएं। आगे में थोड़ा सा नंबर दिया हुआ रहता है, व्हाट्सएप कर दें या जैसे भी हो आप हमें बताएं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।